नमस्कार। अक्सर हम ये बात कहते हैं, सुनते हैं, जब दूर देश से जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं या जो वर्ल्ड मीडिया है वो सिर्फ ताजमहल तक ही लिमिटेड होकर रह जाता है। उन लोगों के मुताबिक इंडिया अगर कुछ है तो ताजमहल है। हमारे देश में सैफ अली खान जैसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स अगर नहीं आते तो इंडिया इंडिया ही नहीं होता, इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंडिया वॉज नॉट एग्जिस्टेड अंटिल द ब्रिटिश केम। ऐसी मेंटेलिटी वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मुताबिक इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था या इंडिया जो है वो सिर्फ ताजमहल तक है, जबकि हमारे हजारों साल पुराने जो टेंपल्स हैं, इतिहास है, संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। और कैसे कुछ हिस्टोरियंस, कुछ लिबरल्स, कुछ अति उत्साही इंटेलेक्चुअल्स ने एक अलग ही नैरेटिव चला रखा है। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा मैं मानता हूं ये मूवी शेर शाह, जो कि बनी है कैप्टन परमवीर चक्र विजेता कैप्टन स्वर्गीय विक्रम बत्रा की जिंदगी के ऊपर, लेकिन पिक्चर का टाइटल है शेर शाह। और कहने की तो जरूरत है नहीं, आज की टिकटॉक जनरेशन, निब्बा निब्बी जनरेशन कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके नाम से नहीं बल्कि शेर शाह के नाम से जानेंगे। और आने वाली पीढ़ियां ये साबित कर देंगी कि जिस इंसान ने शहादत दी थी उसका नाम शेर शाह था, कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं था। ये नैरेटिव बीते काफी समय से चल रहा है और ये जो फिल्म आई है ये भी उसी एक नैरेटिव का हिस्सा है। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम टाइटल में होना चाहिए था, लेकिन उनका कोड नेम यहाँ रखा गया है। भाई कोड नेम से तो मतलब क्या साबित करना चाहते हो आप हैं? जिस इंसान ने अपनी कुर्बानी दी, जिस इंसान ने बचपन से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना देखा हो, आप उसके ऊपर फिल्म बना रहे हो, लेकिन आप नाम रख रहे हो वो कोड नेम जो कि उस मिशन में इस्तेमाल किया गया था। भाई ये तो कहीं ना कहीं मैं इसे घनघोर बेइज्जती और अपमान मानता हूं कैप्टन विक्रम बत्रा। आई डोंट नो कि उनके परिवार ने ये कैसे अप्रूव कर दिया, लेकिन जिस इंसान के ऊपर ये फिल्म बनी है एटलीस्ट उसका रियल नाम आपको टाइटल में रखना चाहिए था। अगर आपको उस एक नाम से इतनी दिक्कत है तो फिर बत्रा टॉप रख देते, क्योंकि जो .4875 जिसे कैप्चर करने में जान दी, अपनी शहादत दी है कैप्टन विक्रम बत्रा ने, वो .4875 बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ बॉलीवुड किस कदर से एक अलग ही नैरेटिव चला रहा है ये आप देखें। जब ये फिल्म शुरू होती है तो एक बड़ा सा डिस्क्लेमर आता है कि ये फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित जरूर है, लेकिन इसमें काफी सारी सिनेमैटिक लिबर्टी है और ट्रू लाइफ इंसिडेंट जो उनकी जिंदगी में हुए उससे इंस्पायर्ड है। इसे पूरी तरह से कैप्टन विक्रम बत्रा की फिल्म ना माना जाए, क्योंकि आजकल अमेज़न, नेटफ्लिक्स पे कंट्रोवर्सी बहुत हो जाती है और खाम में फिर प्रोटेस्टबाजी होती है तो पिक्चर को नुकसान होता है। तो अच्छा खासा डिस्क्लेमर दे दिया गया है। ये जब फिल्म शुरू होती है तो एक छोटा सा कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी से उम्र में जो बड़ा लड़का उससे बॉल छीनने जाता, तो गो गेटर, वी इज अ पावर, गो गेट इट। तो ये गो गेट इट वाला जो एटीट्यूड है कैप्टन विक्रम बत्रा का, ये यहाँ पहले ही सीन में स्टैब्लिश कर दिया जाता है कि छोटी सी उम्र है लेकिन अपने से बड़े लड़के से वो भिड़ जाता है। पड़ोस के घर में टीवी पर हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 1948 में जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, और वो जो कबायली वॉर हुआ था, पाकिस्तान के घुस आए थे कबायलीस, तो वहां पर कैप्टन सोमनाथ शर्मा ने अपनी शहादत दी थी। उन्हें वो दूरदर्शन के एक टीवी शो में जब उनके ऊपर एक प्रोग्राम आया वो देखता है तो ये बच्चा वहीं से इंडियन आर्मी में जाने का जुनून बना लेता है। इस फिल्म में उनका लव एंगल भी खामखा में डाला गया है। मेरा यह मानना है कि जब आप किसी महान शख्सियत के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो ये लव लपाटा वाला सीन साइड में रखकर उसका जुनून दिखाते हैं। कैसे एनसीसी कैडेट रहे, कैसे वो एनसीसी के आर्मी विंग में जाते हैं, कराटे हो या टेबल टेनिस हो, हर जगह वो अपना परचम लहराता है। यहाँ लव एंगल तो ठीक है क्योंकि फिल्म है, इसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में नहीं दिखाना है, ये शायद मेकर्स का उद्देश्य था, इसलिए यहाँ रोमांटिक ट्रैक डाल दिए गए, पंजाबी गाने डाल दिए गए, पंजाबी काफी ज्यादा इस फिल्म में बोली गई है। लेकिन जो पिक्चर का पीक पॉइंट है वो है कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी, उनका शौर्य। यहीं से हमें इस फिल्म में वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जेपी दत्ता साहब ने एलओसी कारगिल बनाई थी जिसमें अभिषेक बच्चन बने थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके साथ एक विक्रम सलूजा था जो कि उस फिल्म में यहाँ जो शिव पंडित का रोल है OEI जो उनका कोड रहता है, आई थिंक जमवाल, कैप्टन जमवाल उनका सरनेम है। तो ये सब कुछ हमने एलओसी कारगिल में देखा है एंड आई थिंक कैप्टन जमवाल ने जो शौर्य वाला काम किया था उसके ऊपर लक्ष्य फिल्म बनी थी। तो एलओसी, लक्ष्य, हम ये सब कुछ देख चुके हैं। और आजकल तो भैया देशभक्ति ही बिक रही है, चाहे OTT हो या सिनेमा हो, हर जगह आप देशभक्ति का तड़का लगा दो। पेट्रियोटिज्म की आड़ में नेपोटिज्म को कैसे छुपाया जाता है ये मैं आपको पहले भी कई बार इस बारे में बोल चुका हूं। तो यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार में क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा जमे हैं? मेरा मानना है जी हाँ, बिल्कुल जमे हैं। और कैप्टन बत्रा ने जैसे .5140, .4875 रिकैप्चर किया था
और हमारे देश का मान बढ़ाया था। वो जो खोई हुई जो जमीन थी वो वापस हासिल की थी, देश की इज्जत भी बचाई थी। वैसे ही यहां पर कैप्टन बत्रा के नाम ने सिद्धार्थ मल्होत्रा का डूबता हुआ करियर भी बचा लिया है। बंदे ने मेहनत की है और वो पूरी दिखती है। कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर यहां उनका जुड़वा जो रूप दिखाया, वैसे तो ट्विन ब्रदर्स थे बत्रा ब्रदर्स, क्या विशाल और विक्रम, लेकिन यहां पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो लुक है, क्योंकि एक सीन में आप अंतिम संस्कार दिखाते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का, अगले ही सीन में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर से वही चश्मा लगा के आंखें और चेहरा, फिर वो जैसे डीएसके टॉक्स है वैसे वो आई एन टॉक्स कर रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है कैप्टन विक्रम बत्रा का वो अंतिम संस्कार होता है, लेकिन हम फिर से जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब मजाक खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत बढ़िया खीर बनाई है लेकिन उसमें शक्कर की जगह आपने नमक डाल दिया, तो मजाक किरकिरा हो जाता है। कियारा आडवाणी अपने किरदार में बहुत अच्छी लगी है और पंजाबी उन्होंने अच्छी बोली है। और जब वो अंतिम संस्कार का जो आखिरी के जो सीन है जहां आर्मी के उनके जो साथी वो दिखाए गए हैं, कैप्टन दिखाए गए हैं और फैमिली के लोग दिखाए गए हैं, और बचपन का लंगोटिया यार जब वो याद करता है कि या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा, तो काफी आंखें नम हो जाती हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब अपनी ये सुप्रीम सेक्रीफाइस किया होगा, उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी, ये सारी हमें झलकियां देखने को मिलती हैं और आंखें वाकई में नम हो जाती हैं। एक जो देखिए हमारे जब आर्मी की बात आती है या फिर जवान जब शहीद होते हैं तो अपने आप आंखों में आंसू भी आते हैं। और इस फिल्म में रियल लाइफ के हीरोज का काफी रेफरेंस है, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन सौरभ कालिया, उनके साथ 5 और जवान थे जिन्हें कि वो घुसपैठियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था। और 20-22 दिन का मतलब घनघोर टॉर्चर, मतलब कानों में गरम रॉड ठूंस दी गई, दांत तोड़ दिए गए, मतलब घटिया बर्बर जो व्यवहार किया था उसका भी यहाँ पर एक रेफरेंस है। और जो विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो कहते भी कि यार 1 साल मेरा जूनियर था, अब तो मतलब कुछ करना ही पड़ेगा। तो जो एक जुनून है वो यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर में दिखाया गया है। मेहनत बहुत की है और जो वॉर सीन पिक्चराइज किए हैं, हमने बॉर्डर में देखा है, हमने एलओसी कारगिल में देखा। एलओसी कारगिल तो इसी पृष्ठभूमि पर थी और यही कारगिल का प्लॉट था। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कैसे अजय देवगन जो किरदार निभाया था उन्होंने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का, और सैफ अली खान ने अनुज नायर का किरदार निभाया था, और अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। और वो जो डायलॉग था एलओसी कारगिल में, माधुरी दीक्षित हमको दे दो हम चले जाएंगे, और अभिषेक बच्चन गाली देके बोलता नहीं पहले हमसे तो निपट ले, यहां पर वही डायलॉग रखा गया है। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो रियल लाइफ में अपने इंटरव्यूज दिए थे बरखा दत्त को कि वो पाकिस्तानी बोला शेरशाह नाम रखने से कोई शेर नहीं हो जाता, ऊपर आ तुझे दिखाता हूं। तो जो रियल क्लिप्स हैं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्लिप हो या परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा की जो क्लिप थी, वो सारी रियल क्लिप्स दिखाई गई हैं। रियल लाइफ जो हीरोज थे और उनके किरदार जिन लोगों ने यहाँ निभाए हैं, जैसे कि शिव पंडित हैं या फिर और भी जो कैरेक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया गया, उनके रियल नाम और वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें सेना पदक, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र क्या क्या मिला, ये सब यहाँ दिखाया गया है। तकरीबन 520 से ज्यादा हमारे जवान, अफसर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन वगैरह शहीद हुए। उन सबको ये पिक्चर एक आदरपूर्व श्रद्धांजलि देती है। पिक्चर में ऐसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ चीजें बहुत अखरती हैं। जैसे कि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनका जुड़वा भाई दिखाया जाता है, ये 2 भाई रहते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर में जो जुड़वा भाई है वो गायब रहता है। यहां तक कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जब ये पास आउट होते हैं और जब इनके पेरेंट्स आके शोल्डर पे वो सितारे वगैरह देखते हैं, वहां पर रियल में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ उनके भाई साहब भी शामिल थे, लेकिन यहाँ फिल्म में भाई नदारद है क्योंकि डबल रोल कर रहे हैं ना भाई, तो 2 लोगों को कैसे खड़ा करेंगे, इसलिए दोस्त को खड़ा कर दिया है। और ये जो जुड़वा भाई है ये सीधे अंतिम संस्कार में ही आते हैं। इन बिटवीन सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार यानी कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टी पर घर भी आते हैं, शादी की बातें भी होती हैं, रोमांटिक एंगल, गाने वगैरह भी होते हैं, लेकिन बड़े भैया यानी जुड़वा भाई यहां पर नदारद पाए जाते हैं। ये डायरेक्टर का क्या विजन था, क्या सोचा, मुझे नहीं पता। सोचने से याद आया कि इन लोगों ने फिल्म के टाइटल के बारे में या तो कुछ सोचा ही नहीं या फिर बहुत लंबी मतलब बहुत दूर की चीज सोची है कि आने वाली जनरेशन कैप्टन विक्रम बत्रा को नहीं उस नाम को याद रखें, शेरशाह, जो कि मैं मान रहा हूं बहुत ही गलत है। जिस बंदे के ऊपर आपने पिक्चर बनाई है एटलीस्ट टाइटल में उसका रियल नाम तो होना ही था। विक्रम नाम रखने में क्या प्रॉब्लम है यार, आप शेरशाह नाम रख रहे हो। हमारे देश में जो हिस्टोरियंस है ना साहब, इनका तो काम ही ये है कि एक अलग ही नैरेटिव चलाना। आज से हो सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद बच्चों को एजुकेशन में पढ़ने को मिले कि वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर वाज अ गाय कॉल्ड शेरशाह जो कि 0.51404875 कैप्चर करके आया था। कुछ लोगों से विक्रम बत्रा भी कहते हैं, लेकिन उसका रियल नाम शेरशाह था। भाई शेरशाह नाम ही तो जगह जगह पिक्चर बनी है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो हरकतें हैं ये एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर रही है, मेरा ये मानना है।
और ये बात कहने के लिए, साबित करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया वाला प्रूफ है। फिल्म थी चक दे इंडिया, जो कि बेस्ड थी हॉकी के हमारे एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं मीर रंजन नेगी साहब। उनकी लाइफ के ऊपर बनी थी वो फिल्म चक दे इंडिया, लेकिन टाइटल कैरेक्टर निभाया था शाहरुख खान ने। नाम था किरदार का कबीर खान, लेकिन जो एक्चुअल फिगर था वो था मीर रंजन नेगी। और यहाँ भी देख लीजिए कि कैप्टन विक्रम बत्रा हैं लीड जो कैरेक्टर, लेकिन फिल्म में टाइटल में हर जगह सिर्फ एक नाम प्रमोट हो रहा है, शेर शाह। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है ये गलती से हो रही है, ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसे मैं फर्जी सेकुलरिज्म का कीड़ा कहूँगा। और एक्चुअली देखा जाए तो ये कीड़ा इन लोगों को दुबई से या फिर कराची से जो फंडिंग मिल रही है उस रूप में उन्हें ये कीड़ा मिल रहा है, ताकि हिंदू वॉरियर्स को, लेजेंड्स को कहीं ना कहीं इस कदर साइड में कर दिया जाए कि पब्लिक उनका रियल नाम ही भूल जाए। और इस बात का हमने प्रत्यक्ष प्रमाण अभी ओलंपिक के समय में देखा कि जहां वुमेन्स हॉकी टीम जब अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो सारे लिबरल्स और लिब्रांडू जितने थे सब शाहरुख खान यानी कबीर खान का नाम ले रहे थे, जबकि शाहरुख खान का कोई लेना देना है नहीं हॉकी से। मीर रंजन नेगी साहब किसी को नाम तक याद नहीं है, क्योंकि फिल्म जब आप देखते हैं सिनेमा तो आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। लोगों को मीर रंजन नेगी याद नहीं है, लेकिन कबीर खान यानी शाहरुख खान याद है। उसी तरह लोगों को विक्रम बत्रा याद रहे ना रहे, लेकिन शेर शाह जरूर याद रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा जरा। ये कुछ बातें मुझे खटकी हैं, अदरवाइज पिक्चर काफी अच्छी है, गूज़बम्प्स आपको देती है। और जिस तरह से 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान लड़े और पाकिस्तान को धूल चटाई, और पाकिस्तान ने कैसे दोगलापन दिखाया, पहले अपनी जवानों को भेज दिया मरने, फिर बाद में बोलते हैं नहीं जी नहीं, मुशर्रफ का चेहरा छुपा लिया गया है, लेकिन दिखाया गया है कि सब मुशर्रफ और पाकिस्तानी जो हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियंस, उनके दिमाग में सिर्फ कश्मीर ही चलता रहता है। आज ये जो तालिबान का जो सीन चल रहा है अफगानिस्तान में, ये सब पाकिस्तानी करवा रहा है, वो उधर तालिबान को तैयार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अकेले में तो दम है नहीं कि वो इंडिया से लड़ पाए, इसलिए वो चाइना से, तालिबान से, हर जगह से साठगांठ करके उन्हें भरपूर सपोर्ट करके फिर हमसे लड़ने आएगा और शायद फिर से मुंह की खा के जाएगा। हमारी सेना, हमारे जवानों पर हमें तो पूरा भरोसा है। खैर, इस नोट पर मैं ये वीडियो कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि ये फिल्म का टाइटल कैप्टन विक्रम बत्रा ही होना चाहिए था। ये शेर शाह, आने वाले जो जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा कि नहीं भैया विक्रम बत्रा नहीं, उस बंदे का नाम तो शेर शाह ही था। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको एक बात और बताइएगा, जैसे नीरजा जो पिक्चर बनी थी नीरजा भनोट के ऊपर, जैसे नीरजा ने उस रियल इंसिडेंट के दौरान फ्लाइट के अंदर पैसेंजर्स को बचा लिया था, वैसे ही उन्हीं नीरजा भनोट की बायोपिक के अंदर सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का किरदार निभाया था और सोनम कपूर का डूबता हुआ करियर भी नीरजा भनोट ने बचा लिया था। वैसे ही क्या आपको यहां नहीं लग रहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी डूबता करियर, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक बहुत फ्लॉप फिल्में दी हैं, कहीं ना कहीं कैप्टन परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा ने यहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर भी बचा लिया है तबाह होने से। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हो, तो सभी मित्रों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।